हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे यूपी जीआईसी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, यानी कि ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है जो अभी लेटेस्ट हुआ था। इसमें सामान्य अध्ययन और इतिहास के विषय की चर्चा की जाएगी, आप ज़रूर देखें। उससे पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक ज़रूर मिल सके। तो इसमें 2 घंटे समय दे रखा है। प्रश्न है 1 से 40 तक सामान्य अध्ययन के भाग 1 में, और भाग 2 में इतिहास के प्रश्न है 41 से 120 तक के। सामान्य निर्देश दे रखे हैं सभी, तो ध्यान से देख लें। जनरल स्टडीज़ के प्रश्नों में है निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है, यानी कि सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप है। दूसरा है खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है। तीसरा है निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में प्रश्न पूछा गया है। चौथा, किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है। आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया। छठा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। सातवां है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। ये नंबर ऑफ सीट्स राज्यसभा पूछी गई है, एक तरफ से स्टेट्स पूछी गई हैं। कन्नौज पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। सौर ऊर्जा के कारण क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है। 11वां है मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण शिराज ए हिंद कहा जाता है या कहा जाता था। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार कब दी गई थी या किसके द्वारा दी गई। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया। मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है उत्तर प्रदेश में। अब विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अगला है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है। मिलान करना है। अगला है असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। 28वां प्रश्न है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। युग्मों का मिलान करो। ताप विद्युत ग्रह है और राज्य हैं। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित हैं। कौन कौन से थे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। उत्तर प्रदेश का
कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? हड़प्पीय पुरस्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वह उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करे? बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? शब्दों का विषय युग्म को चुनिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी किस वर्ष? तो ये 40 थे प्रश्न भाग 1 के। भाग 2 का सब्जेक्टिव पेपर है इतिहास का। तो आप देख सकते हैं बंगाल कि किस शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, सभी आप देखते रहिए। महाकाव्य के ऊपर भी प्रश्न है और इमारत और निर्माणकर्ता अमीर खुसरो के ऊपर। निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था? फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा, किसने कहा था? किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया? मिलान करना है। बेगम आगा आगाचा खाजा सर। नामलिंगानुशासन नामक ग्रंथ के लेखक। मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल। श्लेष में लिखा प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ है। श्लेष का मतलब है दुअर्थी। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक, संगठन एवं संबंधित व्यक्ति। अकबर की विजयों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। कौन सी पहले, कौन सी बाद में? क्या मैं राजनीति में आपका ही बालक नहीं हूँ? हाँ, मैं थोड़ा कामचोर और थोड़ा भटका हुआ जरूर हूँ। महात्मा गांधी से अपने बारे में उपरोक्त कथन किसने कहा? किन शासकों के सिक्कों पर धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण है? शेरशाह सूरी से भी संबंधित प्रश्न आए हुए हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा पहले, कौन सा बाद में? जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है, वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज, देशी नहीं है। 1916 में यह घोषणा किसने की थी? भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया। कब किया गया था? पुलकेशन द्वितीय के किस सामंत ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? महाबोधि वंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन काल अशोक का पुत्र नहीं था? कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कथन और दूसरा कारण, इन पर चर्चा करके उत्तर ढूंढना है। राजसूय यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था। उनमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थी? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल किसके प्रभाव के कारण स्वीकृत कर दिया गया? ज्यात्रंग आंदोलन प्रारंभ हुआ। कण्व वंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए। घटनाएं, कालानुक्रम,
वैद्य वांगभट्ट की रचना कौन सी है? गुप्तकालीन बोवर पांडुलिपि संबंधित किससे है? जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन में 7 आदमियों का पेट भर सकती है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार किया था? भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति कब प्राप्त हुई? मैच करना है अभिलेख और उससे संबंधित बातें। 1822 में महाराजा रणजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौज खास का गठन किसने किया? 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लावरम में किस पूरा पाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ था? निम्नलिखित में से कौन एक 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कंचुकी नामक पद का प्रयोग होता था। स्कंदगुप्त के कहूम अभिलेख में निम्नलिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली कौन सी थी? कराची अधिवेशन के बारे में प्रश्न है। हेराल्ड साप्ताहिक समाचार पत्र किस शहर से प्रकाशित होता था? ना तो भारत के भूतकाल पर आंखें मूंद कर निर्भर रहा जाए और ना ही पश्चिम का अंधाधुनीकरण किया जाए। विवेक बुद्धि का सहारा लेकर नए भारत को सर्वोत्तम प्राच्य और पाश्चात्य विचारों को प्राप्त कर संजोए रखना चाहिए। ये विचार किसने रखे? परमार्थ किस काल के बौद्ध विद्वान थे? किन स्मृतिकारों ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1927 में नियुक्त हरकोट बटलर समिति में अनुशंसा क्या थी? असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि किस आधार पर निर्धारित की गई है? प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था? निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था किसका? कौशल नरेश परसेनजीत का मंत्री नहीं था। कौन सूफी संत सांस किया योग क्रियाओं में इतने पारंगत थे कि अन्य योगी उनको सिद्ध कहते थे? पेशवा ने पतदाम नामक कर किस पर लगाया? निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीव आयोग नियुक्त किया गया था किस चीज़ के लिए? सिंचाई, सरकारी वित्त, पूर्व और पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्समायोजित करना या विश्वविद्यालय? निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य नहीं था? सल्तनत काल में फुआजिल का अर्थ था? भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्न है, विचार करना है। मध्य पाषाणिक पुरस्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? किस सूफी संत की कुछ पंक्तियां सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित की गई हैं? किस कालावधि में कल्हड़ की राजतरंगिणी लिखी गई? 16वां है इतालवी यात्री पेस कहते हैं डोमिंगो पेस, जिनका पूरा नाम है। वह एक महान शासक और अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति है, परंतु एक क्रोध के द्वारा दौरों का शिकार हो जाते हैं। किसके बारे में ये बोल रहे हैं? किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान अकत खां का विद्रोह हुआ था? शौनक और पेपलाद किस वेद की शाखाएं हैं?
मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे दक्षिणी महाजनपद था। तो ये थे कुछ प्रश्न। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।